जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आइए अब हम मार्गशीर्ष मास का 26वां अध्याय सुनते हैं। एक बार सभी ऋषि मुनियों ने नारद मुनि से पूछा कि हे मुनिदेव, प्रत्येक प्राणी को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है, आप हमें इस संबंध में विस्तार से बताइए। तब नारद मुनि सभी ऋषि मुनियों से बोले कि हे ऋषि मुनियों, इस संसार में प्रत्येक प्राणी को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। पाप कर्मों से कभी मुक्ति नहीं मिलती। किस पाप कर्म का फल किस योनि में भुगतना पड़ता है, यह उस कर्म पर निर्भर करता है। अगर पाप कर्म ज़्यादा है तो उसे भुगतना पड़ता है। जो मनुष्य विधवा स्त्री, साध्वी महिला को परेशान करता है, वह अगले जन्म में भेड़िया, फिर कुत्ता, फिर गिद्ध, सियार, इन जन्मों में उसे जन्म लेना ही पड़ता है। उसके बाद ही उसे मनुष्य की योनि मिलती है। जो पुरुष अपने पिता समान भाई के धन का हिस्सा हड़पते हैं तो वह क्रोच नामक पक्षी की योनि में 100 योनि तक जन्म लेते हैं। चोरी करना महापाप है। अगर कोई इंसान अपने जीवन काल में एक बार भी चोरी करता है तो वह छछूंदर की योनि में जन्म लेता है। हे ऋषि मुनियों, किसी भी जीव की हिंसा घोर पाप की श्रेणी में गिना जाता है। फिर हत्या चाहे एक छोटी सी चींटी की ही क्यों न हो, अगर कोई अपनों की हत्या करता है तो वह 200 बरस तक गधे की योनि को पाता है। वेद व्यास जी ने एक बार कहा था कि जो मनुष्य हमेशा दूसरों की मदद करता है, पशु पक्षियों, जीव जानवरों पर दया भाव रखता है, गरीबों और जरूरतमंदों की निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, वह मनुष्य हर जन्म में मनुष्य की योनि ही पाता है। अगर मनुष्य इस जन्म में सादा जीवन जीता है, कोई पाप कर्म नहीं करता, लेकिन पूर्व जन्म के संचित पापों को तो उसे भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि पूर्व जन्म के पाप एक बीज के रूप में पनपते रहते हैं, जिन्हें भोगे बिना मनुष्य सुख नहीं पा सकता। बुरे कर्मों को भोगने के लिए उसका पुनर्जन्म होता है। अगर पाप कर्म कम है तो वह मनुष्य उसी जन्म में भोग लेता है, लेकिन अगर किसी मनुष्य के पापों की संख्या ज़्यादा, पुण्य कम है, तो उसे अगले जन्म में उन्हें भोगना ही पड़ेगा। जो मनुष्य अपने बड़े बुजुर्गों का अपमान करते हैं, उन्हें घर से बेदखल कर देते हैं, उन्हें धर्मराज जी खुद सजा देते हैं, उन्हें गरम तेल के कढ़ा में तब तक डुबोया रखा जाता है जब तक कि उनकी पूरी खाल जल नहीं जाती। जो मनुष्य अच्छे कर्म करता है उसे हर जन्म में मनुष्य की योनि ही मिलती है। हे ऋषि मुनियों, मनुष्य के 4 कर्म होते हैं। पहला काम्य कर्म, ऐसे कर्म जो किसी को मकसद से किया जाए। दूसरा निष्काम कर्म, जो बिना किसी स्वार्थ के किया जाए। तीसरा संचित कर्म, अर्थात प्रारब्ध के सहेजे हुए कर्म। और चौथा है निषिद्ध कर्म, अर्थात ऐसे बुरे कर्म जिन्हें किसी भी इंसान को नहीं करना चाहिए। अच्छे कर्मों का फल अच्छा, बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है। इसी तरह हमारे सुख दुख भी अच्छे और बुरे कर्म का ही नतीजा है। सबसे बड़ा पाप जीव हत्या और एक अबला नारी की इज्जत लूटना, ये सबसे बड़े पाप की श्रेणी में गिने जाते हैं। पाप कर्मों से मुक्ति का बहुत सरल उपाय है अगहन मास के नियमों का धारण करना, भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना, महादेव जी को जलाभिषेक करना, शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाना। जो ऐसा करता है वह अपने पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। उसके जीवन भर के सभी संचित कर्मों से उसे मुक्ति मिल जाती है। गो हत्या का पाप घोर पाप की श्रेणी में गिना जाता है। इसका दंड मनुष्य के ही नहीं, उसके पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। लेकिन अगर अज्ञानतावश गो हत्या हो जाए तो इसका प्रायश्चित जरूर करना चाहिए। इस पाप दोष से तभी मुक्ति मिल सकती है। उस मनुष्य को रोज गायों की सेवा करनी होगी। रोज गौशाला में गायों को हरा चारा, गुड़, चने की दाल खिलानी चाहिए। गोपाष्टमी और बचबारस के दिन विशेष पूजा पाठ करनी चाहिए, तभी वह गोहत्या के पाप से छूट सकता है। प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुवीर। हे ऋषि मुनियों, इस संबंध में मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। एक बार एक ब्राह्मण था।
वह हमेशा प्रभु भक्ति में लीन रहता था। धीरे धीरे बुढ़ापा आ गया। उसकी पत्नी की बहुत पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। उसके 4 बेटा बहू, खूब सारे पोते पोती थे, बड़ा पूरा परिवार था। पहले वह अपने कमरे में रहता था। जब वह बीमार हो गया, बुढ़ा हो गया, चलने फिरने में असमर्थ हो गया, आंखों से दिखाई देना बंद हो गया, तो उसके लिए घर के आंगन में खाट डाल दी। अब उससे उठा बैठा नहीं जाता था, तो उसका कोई न कोई बेटा अपने पिता को शौच आदि से निवृत्त कराकर कपड़े बदल देता था। लेकिन धीरे धीरे सभी बेटा बहू पोते पोती आवाज लगाने पर भी उसके पास नहीं जाते थे। बिस्तर पर पड़ा पड़ा ही टट्टी पेशाब करने लगा। तब उस ब्राह्मण ने भगवान श्री कृष्ण को याद किया और कहा कि हे प्रभु, मेरी गति इतनी बुरी क्यों हुई? मैं खुद का काम भी नहीं कर सकता। इससे तो अच्छा होता कि आप मुझे उठा ही लेते। कि तभी उसके पास एक लड़का आया, अपने कोमल हाथों से उसका सारा काम किया, उसे शौच आदि से निवृत्त कराकर उसके कपड़े बदलाए, अपने हाथों से भोजन खिलाया और पलंग पर सुला दिया। इस तरह वह लड़का रोज ब्राह्मण की सेवा करने आने लगा। तब एक रात्रि को ब्राह्मण के मन में आया। ब्राह्मण ने सोचा कि मैं अपने बेटा बहुओं पोते पोतियों को आवाज लगाता हूँ, फिर भी वे नहीं आते, कोई मेरी सेवा शुश्रूषा करने नहीं आता। तब यह अज्ञात लड़का कौन है जो रोज मेरी सेवा करने आता है, रोज सुबह शाम मुझे भोजन करा के चला जाता है। तब एक दिन जब वह लड़का सेवा करके जाने लगा, तो ब्राह्मण ने उस लड़के का हाथ पकड़ लिया और बोला कि हे पुत्र, तुम कौन हो? क्यों तुम मेरी इतनी सेवा पूजा करते हो? आज तुम्हें सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। कि तभी उस लड़के ने अपना वास्तविक रूप ब्राह्मण को दिखा दिया। शंख चक्र पद्म गदाधारी भगवान उसके सामने खड़े थे। वह बूढ़ा ब्राह्मण बोला कि हे प्रभु, आप मेरे गंदे काम करने आते हो, मुझे शौच आदि से निवृत्त कराते हो, अपने हाथों से मुझे भोजन खिलाते हो। प्रभु, इससे तो अच्छा यह होता कि आप मुझे मृत्यु दे देते। तब भगवान ने कहा कि हे ब्राह्मण, मनुष्य अपने प्रारब्ध भुगते बिना नहीं मर सकता, प्रारब्ध तो उसे भोगने ही पड़ते हैं। हे ब्राह्मण देव, तू हर समय मेरे नाम की स्तुति करता था, इसीलिए मैं तेरी सेवा करने आता हूँ। तब वह ब्राह्मण बोला कि हे मधुसूदन, क्या मेरे प्रारब्ध आपकी कृपा से भी बड़े हैं? आप अपनी कृपा से मेरे प्रारब्ध को क्यों नहीं काट देते? तब भगवान बोले कि हे ब्राह्मण, मेरी कृपा से तेरे प्रारब्ध तो कट जाएंगे, लेकिन अगले जन्म में फिर तुझे इसे भोगना ही पड़ेगा। जो मनुष्य अपने प्रारब्ध को इसी जन्म में भोग लेता है तो उसका अगला जन्म सुधर जाता है, अगले जन्म में उसे ये पाप नहीं भोगने पड़ते। इसलिए हे पुत्र, मैं चाहता हूँ कि तू अपने प्रारब्ध इसी जन्म में भोग ले, ताकि तेरा अगला जन्म सुधर जाए। आइए एक पौराणिक कथा सुनते हैं। एक नगर में एक गायों का पालन करने वाला एक ग्वाला था। उसके पास 100 से भी अधिक पशुधन था। वह दूध बेचने का काम करता था। एक बार की बात है, उसकी एक गाय बीमार हो गई, उसे कोई रोग लग गया। उसने उसका उपचार नहीं करवाया। उसने सोचा कि यह गाय तो बूढ़ी है, बीमार है, इलाज में बहुत सा धन खर्च हो जाएगा। अगर इसे अन्य पशुओं के साथ रखूंगा तो अन्य पशु भी बीमार पड़ जाएंगे। तो उस ग्वाले ने उस गाय को ले जाकर घने वन में छोड़ दिया। वह ग्वाला रोज पूजा पाठ करता था, व्रत उपवास करता था, विष्णु भगवान का पूजन भी करता था, लेकिन उसके सभी धर्म कर्म इस अज्ञात पाप दोष के कारण क्षय हो गए। उधर वह गाय वन में भूखी प्यासी बेहाल इधर उधर भटकने लगी। उसी वन में एक बहेलिया जंगली जानवरों का शिकार करने आता था। जब उसने बीमार गाय को देखा तो उसे उसके ऊपर दया आ गई। वह बहेलिया उस गाय को अपने घर ले आया। उस बहेलिए ने गाय की खूब सेवा पानी करी। गाय के बड़े बड़े घाव हो गए थे, उन घावों में कीड़े पड़ गए थे। बहेलिए ने अपनी उंगली से गाय के घावों में से कीड़े निकाले, साफ जल से उसके घावों को धोया, गाय को हरी हरी घास खिलाई, शीतल जल पिलाया, ठंडी छाया में रखा। बहेलिए ने गाय के घावों पर जड़ी बूटियां घिस घिस कर दवाई लगाई। कुछ ही दिनों में वह गाय बिल्कुल ठीक हो गई।
कुछ समय के बाद इसे संयोग ही कहें कि उस ग्वाले और बहेलिए की एक ही दिन मृत्यु हो गई। तब उस ग्वाले को यमदूत मुकद्दरों से मारते हुए नरक में ले गए, जबकि बहेलिए को विष्णुदूत देव विमान में बैठाकर स्वर्ग ले गए। उस ग्वाले के जीवन भर के सारे पुण्य गाय का त्याग करने से पाप दोष में बदल गए, जबकि बहेलिए के जीवन भर के पाप अगहन मास में गाय की सेवा करने के पुण्य से क्षीण हो गए। अगहन मास में स्नान दान व्रत के साथ गाय की सेवा का भी कोटि गुना फल मिलता है। तब उस ग्वाले ने धर्मराज जी से पूछा कि हे धर्मराज जी, मैंने अपने जीवन काल में खूब व्रत उपवास करे, खूब दान पुण्य करे, फिर मुझे नरक में वास क्यों मिला? तब धर्मराज जी ने ग्वाले से कहा कि हे ग्वाले, हे वत्स, माना कि तूने अपने जीवन काल में खूब धर्म कर्म व्रत उपवास करे, लेकिन तूने अगहन मास में एक बीमार गाय की सेवा न करके उसे जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया। इसी कारण तेरे सारे पुण्य धर्म कर्म उस पाप से क्षीण हो गए, इसीलिए तुझे स्वर्ग नहीं नरक का वास मिला है। लपियो लपेसरी तपियो तपेसरी, लपका न लप को फल मिले, तपका न तप को फल मिले, माना माँ की कहानी कथा व्रत को फल मिले, नगर बसेरो जो करे मलमल धोवे पाप, ताता मांडा लापसी देसी मारी माँ देवन न मावसी, देसी मारो द्वारका को नाथ, मीठा मीठा घास वृंदावन को वास, बैकुंठा को वास, यो देसी मारो दीन बंधु दीनानाथ। 5 कुल्टी छठी रास, मेरो जीव श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जी।